अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बात करेंगे रमज़ान के महीने में 10 किलो वज़न कैसे कम करें। ये काम हम कर सकते हैं बहुत ही अक्ल और समझदारी के ज़रिए। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमने करना है वो ये हो जाएगा कि रमज़ान के महीने में जो काम हम खाने पीने में और जो टाइम हम खाने पीने में गुजारते हैं उस टाइम को हम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, इबादत में गुजारें और अपना एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके तहत थोड़े थोड़ी देर में थोड़े थोड़े वक्फे में हम पानी का इस्तेमाल करें। रमज़ान के महीने में हमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करना होता है और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना होता है, लेकिन हम इसके उलट चलते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेड्स को, पास्तास को, पिज़्ज़ा को, तलन को, समोसे, पकौड़े इतना ज़्यादा इंटेक कर देते हैं और इसके साथ ही साथ प्रोटीन का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से 10 किलो वज़न कम करने के बजाय हम 10 किलो वज़न जो है वो बढ़ा देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नींद जो हमें रात की लेनी चाहिए, हम रात के वक्त जागते रहते हैं, पूरा दिन सोते हैं, उसकी वजह से भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हमें नहीं करना। हमें हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग रमज़ान के महीने में तरावी करते हैं वो भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, लेकिन जो तरावी नहीं करते उनको 30 मिनट्स की वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए रोज़ा खोलने से पहले या फिर रोज़ा खोलने के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रमज़ान के महीने में जब हम रोज़ा खोल रहे होते हैं तो रोज़े के अफ्तार के बाद हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि खजूर के साथ हमने रोज़ा खोला और उसके बाद हम सादा पानी का इस्तेमाल करें या नींबू पानी का इस्तेमाल करें। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि खाओ पियो और हद से ज़्यादा तजावज़ ना करो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम कुछ पेट के अंदर खाने की जगह छोड़ते ही नहीं हैं और फुल पेट को भर लेते हैं, जिसका हुक्म हमें नहीं दिया गया। दूसरी बात है, हम शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी चीज़ें जिनमें नमक या चीनी का इस्तेमाल होता है वो तमाम तर चीज़ें वज़न को बढ़ाती हैं। अगर सुबह सहरी में हमने नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ ये उसकी वजह से हमें पूरा दिन प्यास लगती है, बल्कि सॉल्ट की वजह से वाटर रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हम रोज़ा खोलने लगें तो हमें चाहिए कि हम खजूर के साथ ही पकौड़े और समोसे और इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसके बरक्स अगर हम सूप का इस्तेमाल करते हैं और सैलड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम उठ के इबादत करते हैं और फिर रात में हम हल्का पुल्का कुछ खा लेते हैं तो उससे हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें रोज़ा खोलने के बाद हर 1 घंटे के बाद 1 से 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सिप बाय सिप पानी पीना चाहिए। लेकिन हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और नहीं करते और उसकी वजह से हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर हम हड़प करके एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और उसकी वजह से भी ये हो जाता है कि हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पानी हम ठंडा इस्तेमाल करते हैं, हमें ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। इम्पॉर्टेंट बात यह कि हमें नींद भी इनफ लेनी चाहिए, लेकिन रात के टाइम की नींद, हमारा मील जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होते। हमें दालों का, सब्जियों का, फ्रूट्स का, इनका इस्तेमाल भी रमज़ान के महीने में करना है, जो कि हम नहीं करते। और एक और चीज़ ये है कि हमें अपने एक्टिविटी लेवल को भी मेंटेन करना है। हम अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन नहीं करते, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं और लेटे रहते हैं और इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए क्या हो जाता है कि हमारा वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ान के महीने में अगर आप 10 किलो वज़न अपना कम करना चाहते हैं तो इन टिप्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और दिल को बंद कीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि उल्टा आप अपना वज़न कम कर लेंगे। थोड़ा सा आपने सहरी में खाया और कोशिश ये करनी चाहिए कि दूध और दही वाली चीज़ें जिनका इस्तेमाल हम सहरी में करते हैं, जैसे कि हम दही का इस्तेमाल करते हैं, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, हम सवैयों का इस्तेमाल करते हैं, साबूदाना का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसकी वजह से पूरा दिन ठंडक भी रहे और हमारा पेट भी भरा रहे। इन चीज़ों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी। और इसी तरीके से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो लोग पराठा इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको कोई ममानत नहीं है कि वो पराठे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन पराठे का साइज़ वो बहुत ज़्यादा छोटा कर लें और इस तरीके से उनका पेट भी भरा रहेगा। फलों का इस्तेमाल सहरी और इफ्तार दोनों में करें। कोशिश करें कि आम और केले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना किया जाए और मशरूबात में मिंट लेमनेड, नींबू पानी, नारियल पानी, सादा पानी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इन टिप्स पे गौर करते हुए आपके वज़न की ज़्यादती नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने में भरपूर नींद के साथ, भरपूर वर्जिश के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से अपना वज़न कम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।